हेलो एवरीवन। आज की जो वीडियो है यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से है, ड्यू की तरफ से। बेसिकली ड्यू का यहाँ पे कई बच्चे सोचते हैं कि ड्यू में सिर्फ एफएमएस ही है जो यहाँ पे एमबीए कोर्स करवाता है, बट ऐसा है नहीं। ड्यू का डिपार्टमेंट भी एमबीए कोर्स ऑफर करता है, वो भी केट के थ्रू। ठीक है, तो दो बातें हैं यहाँ पे। पहली चीज, एफएमएस से भी आप लोग कर सकते हो, एफएमएस का फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हो। ठीक है, नो डाउट एफएमएस बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे एफएमएस के अलावा यहाँ पे एमबीए डिपार्टमेंट ऑफ ड्यू, जो बेसिकली ड्यू का डिपार्टमेंट है फाइनेंस वाला, वो भी ऑफर करता है। क्या ऑफर? दो कोर्स ऑफर करता है। मैं भी पूरी डिटेल में बताऊंगा प्लेसमेंट क्या है। पैकेज बहुत अच्छा है, कम फीस है यहाँ पे। लमसम 50,000 आप मान सकते हो। ठीक है, और बहुत अच्छी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आएगा। फीस कम है और पैकेज भी ठीक ठाक है। ठीक है, हाँ, एफएमएस का पैकेज कुछ ज्यादा हाई रहता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे सारी डिटेल में मैं बात करूंगा। तो एमबीए का एडमिशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर आपको एमबीए करना है तो यहाँ पे दो ब्रांच है एमबीए की। पहली ब्रांच है एमबीए फाइनेंस है, दूसरी ब्रांच है एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है अगर आपको ड्यू के डिपार्टमेंट से करना है। देखो मैंने कहा दो चीजें, एक तो होता है एफएमएस, ठीक है, और एक होता है डिपार्टमेंट वाला। अगर आपको ड्यू के एफएमएस से करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करना है, डेफिनेटली कट ऑफ आई जाती है। अब ऐसा नहीं कि फाइनेंस वालों की कट ऑफ आई नहीं जाती, इनकी भी आई जाती है। लेकिन अगर आपको स्पेशलाइजेशन जो डिपार्टमेंट ऑफर करता है फाइनेंस के अंदर और बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आप लोग कर सकते हो। एडमिशन नो डाउट केट के थ्रू होगा, केट के ही थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, अगर आपको केट के थ्रू एडमिशन नहीं लेना तो आप जामिया को टारगेट कर सकते हो। जामिया भी एमबीए कोर्स करवाता है, उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। देन अब यहाँ पे दूसरी चीज बात करते हैं। दूसरी ये है कि आपकी ग्रेजुएशन एक तो मिनिमम आपकी 10+2+3 लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप केट के अंदर अपियरिंग होंगे तो अच्छी बात है, वैसे भी केट के थ्रू एडमिशन होगा। बाकी फाइनल ग्रेजुएट स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे अब आएगी, कंफ्यूजन यहाँ पे वो ये है कि आपके पास क्लास 12th में मैथ या बिजनेस मैथ आपके पास होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास मैथ या बिजनेस मैथ नहीं थी क्लास 12th में, देन आप एमबीए फाइनेंस या एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स डीयू के डिपार्टमेंट से नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट की बात करूँ, एफएमएस के ऊपर ये बिल्कुल वीडियो नहीं है, पहले क्लियर निकाल लो इसे कि एफएमएस के ऊपर हो। एफएमएस का एक अलग क्राइटेरिया, उसकी भी मैंने मेरे ख्याल से लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी। ठीक है, लेकिन अगर मैं ड्यू के डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप एमबीए इन फाइनेंस या एमबीए इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो क्लास 12th लेवल पे आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। एडमिशन किस बेस पर होता है? तो देखो आपको एडमिशन अब यहाँ पे केट के थ्रू होता है। ठीक है, और केट में भी वेटेज देते हैं। ठीक है, तो कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, अगर आपको ये डिटेल्ड में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, 96,506,19,805। ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। ठीक है, तो आपको सारी क्वेरी, अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे मैसेज कर देना। आपको थोड़ा समय लग सकता है रिप्लाई आने में, ठीक है, लेकिन रिप्लाई मिल जाएगा। तो केट का भी अपना एक वेटेज होता है कि किसको कितना वेटेज देना है। तो बेसिकली केट के थ्रू तो एडमिशन होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गए, शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे वेटेज एक चीज और बता दूं, गर्ल्स का वेटेज भी है। ठीक है, और एक चीज और है, यहाँ पे क्लास 12 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, इनका भी वेटेज अपना रहता है, एकेडमिक वेटेज भी है। तो ये भी चीज ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो ये बहुत डिटेल में हो जाएगी चीजें। अगर आपको बहुत डिटेल में चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिटेल में चली जाती हैं चीजें। लेकिन फिलहाल मैंने कहा जैसे कि वेटेज अपना अपना डिपेंड करता है, क्योंकि वेटेज इन्होंने पूरा क्राइटेरिया दे रखा है किसका कितना वेटेज रहेगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका बेसिकली जो भी आपने परफॉर्मेंस एंट्रेंस एग्जाम में दी केट के अंदर, और फिर उसके बाद जो आपका बेसिकली 10th की मार्कशीट, 12th मतलब जो 10th की जो परसेंटेज है, 12th की परसेंटेज है, इनका भी स्कोर वेटेज रहता है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होगा, जो होगा फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सीट मैट्रिक्स अभी सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन फीस बहुत कम है यहाँ पे। फीस कितनी है? अगर आपको एमबीए इन फाइनेंस या बिजनेस इकोनॉमिक्स करना है तो स्टूडेंट की जो फीस है वो एनुअली 48,500, मैं कह रहा हूँ 50,000 मान लो। ठीक है, 50,000 मान लो, 48,500 लिखा है,
वैसे तो नहीं होती है फीस, लेकिन अब आप सोचो कि आपका एक साल की जो फीस है वो 50,000 है, और एमबीए कोर्स 2 साल का होता है, लगभग 1 लाख रुपए में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। तो नो डाउट इसी वजह से कट ऑफ हाई जाती है भाई। बहुत से लोगों को एफएमएस के अलावा इसका नहीं पता होता, जिन्हें पता होता तो डेफिनेटली उनका एडमिशन हो जाता। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा नंबर ऑफ एप्लीकेशन हर साल कितनी आती थी, ठीक है, सारी डिटेल में मैं बात करूंगा। तो ये चीज ध्यान में रखना, जैसे एफएमएस की आई थिंक यहाँ पे 2 लाख है, तो यहाँ पे उससे भी कम फीस है यहाँ पे एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के अंदर। लेकिन बस यहाँ पे एक क्राइटेरिया ये आ जाता है कि आपके पास क्लास 12th में मैथ होना कंपलसरी होता है, ठीक है। कई बच्चों के पास मैथ नहीं होती, ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ साइंस वाले जो है बेचारे जो मैथ नहीं लेते, या आर्ट्स वालों के पास में मैथ होती ही नहीं है, तो वो यहाँ पे साइड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उनकी छटनी हो जाती है एक तरीके से, तो वो एलिजिबल ही नहीं होते हैं। चलिए हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की, कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। अगर आप जनरल हो तो 41 सीट्स है, एमबीए इन फाइनेंस के अंदर 24 सीट्स है, एमबीए फाइनेंस में थोड़ी कम सीट है जनरल वालों के लिए, ओबीसी में 28 है, और एमबीए इन फाइनेंस में 16 सीट्स बहुत लिमिटेड है, ये चीज ध्यान में रखना। और फिर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का कोटा है, फिजिकली चेंज वालों को कोटा है, सीडब्ल्यू वालों को कोटा है, फॉरेन स्टूडेंट्स का यहाँ पे 10 का कोटा है, एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स एमबीए इन फाइनेंस 6, ठीक है। बाकी वार्ड कोटा वालों के लिए भी यहाँ पे है, ठीक है, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, वो वार्ड कोटा तो हर उसमें लगता है, हर कोर्स में लगभग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ऑर्फन कोटा, यहाँ पे बेसिकली 2 सीट्स अवेलेबल हैं दोनों में, एमबीए इन फाइनेंस एमबीए इन इकोनॉमिक्स। ऑर्फन कोटा अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाओगे, अप्लाई कर दो, लेकिन ऑर्फन कोटा का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक। तो यहाँ पे 129 सीट्स और 75 सीट एमबीए इन फाइनेंस में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी चीज, एकेडमिक डाइवर्सिटी क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से पहले 2021-23 से बेच वाला जो था उसमें 19% था, फिर ये स्लाइटली थोड़ा सा बढ़ा था, 28% में चला गया, काफी बढ़ गया था, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे 23 से 25 वाले बेच में भी काफी बढ़ा, 25%, थोड़ा सा कम हो गया, फिर उससे कम और हो गया 19%। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यहाँ पे कम हो गया, ठीक है। इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड यहाँ पे बढ़ा है, ठीक है। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कितना है आप देख सकते हो, 11.84% था, और अब देखोगे तो यहाँ पे लगभग 15.91% हो गया, जिसको अगर मैं और पिछले वाली बैच की बात करूँ तो 7.59% था। साइंस का बैकग्राउंड की बात करूँ तो साइंस वाले यहाँ पे बेसिकली 18% थे, फिर 8% पे हुए, फिर 10% पे गए, थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा सा कम हुआ 7.5 पे, ठीक है। कॉमर्स वालों का डेफिनेटली वेटेज ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज मैं बताऊं, जैसे मैंने कहा वेटेज यहाँ पे बेसिकली साइंस मैथ होना आपके पास कंपलसरी है, तो मैथ यहाँ पे जब कई बच्चों के पास कॉमर्स वालों के पास ही होती है लगभग, ठीक है। तो 40% था पहले 23 वाला बैच, जो 21 वाला बैच था, फिर 22 वाले बैच में बेसिकली 29% हुआ, 23 वाले बैच में यहाँ पे 45 गए, 24 वाला जो लास्ट ईयर बैच है, तो यहाँ पे लगभग 50% तक कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, लगभग 50% का वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, बाकी अदर वाले में ये डिपेंड करता है कि अदर वाले में तो कुछ भी रख सकते हो आप, कोई सा भी कोर्स, ठीक है। रीजनल डाइवर्सिटी यहाँ पे नॉर्थ वाले, साउथ वाले, ईस्ट वाले, वेस्ट वाले, सेंट्रल वाले कितने हैं, ये सारी चीजें मेंशन कर रखी है। नॉर्थ इंडिया से लगभग 50% यहाँ पे इस टाइम का अभी जो बैच है वो चल रहा है, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें एकेडमिक डाइवर्सिटी मैंने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्लेसमेंट। भाई प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज ये है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बिजनेस प्रोग्राम की मैं बात करूंगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बेसिकली। तो हाईएस्ट पैकेज जो गया था 2020-21 में, वो लमसम यहाँ पे 21 पे गया था, ठीक है। हाँ, तो जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 21.50 एलपीए पे गया था, फिर 23 जो 21 वाला बेस था वो 23 पे गया, 22 वाला जो बेस था वो 24-24 हाईएस्ट पैकेज था, और जो 23 यहाँ पे मेंशन है, 23-24 एकेडमिक सेशन था, उसका जो पैकेज था वो लगभग 24 हाईएस्ट इतना ही रहा है, मतलब आप समझ सकते हो कि 24 आप मान सकते हो हाईएस्ट, ठीक है। वैसे भी यार देखो, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अदर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर आईआईएम में भी बहुत सारी फीस होती है, लेकिन यहाँ पे जो फीस है वो बहुत कम है, उस हिसाब से रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिल रहा है आपको, ठीक है। मीडियम पैकेज की बात करूं तो यहाँ पे 9 एलपीए था, ठीक है, अब तो ऑलमोस्ट 12 एलपीए गया था 2023-24 का, उससे पहले 13 एलपीए था, वो भी लमसम आप 12-13 मान सकते हैं, ठीक है। एवरेज पैकेज यहाँ पे अगर आप देखें तो 14 एलपीए का था एवरेज, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है स्किल पे आपकी।
अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, इस कोर्स के अंदर आपको इंटर्नशिप भी करवाई जाती है, ठीक है। तो इंटर्नशिप जो होती है बेसिकली, तो इंटर्नशिप में यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज कितना था, इंटर्नशिप का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, प्लेसमेंट का नहीं, इंटर्नशिप का, ठीक है। तो इंटर्नशिप यहाँ पे 1,20,000 की थी, इससे पहले फिर 35,000 मीडियम था, और एवरेज यहाँ पे लमसम 51,000 पे गया। 51,000 भाई एक सैलरी होती है, ठीक है, की बंद होगी, ठीक है, मंथली, तो इसलिए वैसे मैं कह रहा हूँ। तो फिर देखते हैं, फिर भी कोई इशू नहीं है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना पैकेज रहता है, फिर भी आरओआई इसका सही है, अच्छा खासा हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एमबीए इन फाइनेंस की बात करूं तो यहाँ पे 24 का जो बेस था, बेसिकली फाइनल प्लेसमेंट यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 28 एलपीए का हुआ था। टॉप 5% जो टॉप 25% जो स्टूडेंट थे, यानी 25% जो स्टूडेंट थे, अगर 100 का बेस था तो 100 में से 25 लोगों का जो प्लेसमेंट था वो लगभग 20 एलपीए पे लगा था, ठीक है। एवरेज पैकेज यहाँ पे लगभग 15 का था, मीडियम पैकेज यहाँ पे 13 का था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं समर इंटर्नशिप की बात करूं तो इनका इंटर्नशिप में क्या था, 25 वाला बेस था, तो यहाँ पे 1.3 लाख था। फिर उसके बाद टॉप 25% वालों का यहाँ पे 90,000 के लमसम था, एवरेज यहाँ पे 56,000 फ्री है। बाकी कोर्स स्ट्रक्चर वगैरह ये बहुत डिटेल में आ जाता है कि भैया कोर्स स्ट्रक्चर भी बताओ, कोर्स स्ट्रक्चर बहुत डिटेल में हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सीटीसी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या है, यहाँ मेंशन पूरा मैंने ईयर वाइज कर रखा है, ठीक है, 2021-22-23 सारी चीजें मेंशन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लमसम ये मान सकते हो कि भाई 20 प्लस है यहाँ पे, ठीक है, या फिर इतना आप मान सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बाकी डिपेंड करता है स्किल पे, स्किल बहुत मैटर करती है, ठीक है। और एडमिशन मैंने आपको बता दिया कि भाई होगा केट के थ्रू, फिर उसका भी अपना वेटेज होता है, गर्ल्स का वेटेज, गर्ल्स कोटा भी है यहाँ पे, ये भी चीज ध्यान में रखना। टीचिंग का कोटा अलग है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए कोटा है, जैसे मैंने सीट मैट्रिक्स में आपको दिखाया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता दी, ठीक है। प्लेसमेंट आपको मैंने बता दिया, सीट मैट्रिक्स बता दी, कोर्स की फीस आप 50,000 मान लो, ठीक है। अब यहाँ पे 1 साल की फीस है, एनुअल फीस है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। अब आते हैं डेट्स पर। तो बेसिकली देखो एग्जाम की जो डेट्स हैं, सॉरी, जो केट एग्जाम तो आपका अभी नवंबर में ही होना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके जो फॉर्म है वो अभी आउट हो चुके हैं, फॉर्म यहाँ पे 5 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 11 जनवरी 2026 तक रहेगी। बेसिकली अगर आपका केट बहुत अच्छा गया है, ठीक है, और जब केट, ये तो आपको पेपर में ही पता चल जाता है कि आपने कितना अच्छा करा है, तो मैं तो यही कहूंगा आप थोड़ा सा वेट करके फॉर्म फिल कर दो, कोई इशू नहीं। अभी मैं फीस भी बताया, तो फीस कितनी है इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपना केट का पहले देख लो कि क्या स्कोर आ रहा है। अगर केट का स्कोर आपका अच्छा लग रहा है कि भाई मेरा हो जाएगा, अच्छा स्कोर है काफी, तो नो डाउट आप यहाँ पे फॉर्म को, इस फॉर्म को फिल कर लेना, डिपार्टमेंट वाला भी फॉर्म फिल कर लेना, और एफएमएस वाला भी, एफएमएस वाला भी फॉर्म फिल कर लेना, ठीक है। और एक डिपार्टमेंट वाला, ये जो मैं बता रहा हूँ वीडियो, ये डिपार्टमेंट वाली है, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 11 जनवरी 2026 मिडनाइट तक आपका फॉर्म एप्लीकेशन ओपन रहेगा। अभी मैं लास्ट ईयर की थोड़ी सी बात करूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 2,000 रुपए, ये चीज ध्यान में रखना, 2,000 रुपए फीस है, और 1,200 रुपए अगर आप यहाँ पे दोनों प्रोग्राम की फिल कर रहे हो, ठीक है। अगर आप एमबीए इन फाइनेंस या एमबीए जो कौन सा बिजनेस इकोनॉमिक्स के अप्लाई कर रहे हो, तो 2,000 रुपए फीस है, ठीक है। और ये चीज ध्यान में रखना, और 1,000 रुपए रहेगी SC/ST कैंडिडेट की। अगर आप सिर्फ वन कोर्स की फीस, यानी अगर आप एमबीए इन फाइनेंस में अप्लाई करना चाहते हो, या फिर सिर्फ एमबीए बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहते हो, तो उसकी फीस 1,200 रुपए रहेगी। हालांकि फीस यहाँ पे फिर भी एप्लीकेशन फीस, मैंने कहा एप्लीकेशन फीस तक यहाँ पे कम है, उस हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप यार बहुत कोर्सेज की फीस है ना, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने देख लिया, प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी। कंपनी अगर आप बात करोगे तो कंपनी भी बहुत सारी इन्होंने मेंशन करा है कि कंपनी भी बहुत बड़ी बड़ी आती है, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, ठीक है, और जो यहाँ की इंडियन कंपनी है, बड़ी कंपनी, वो भी आती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, अच्छी खासी कंपनी यहाँ पे आती है, ठीक है। ये आपको प्लेसमेंट उसमें दिख जाएगा पूरा, ठीक है, कि जो प्लेसमेंट की इनके वो होती है ना बुलेटिन, उसमें आपको सारी चीजें मेंशन करके रखते हैं लोग, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन हर साल कितने आए हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करूँ, फाइनेंस की भी बात करेंगे, नो इशू। तो यहाँ पे जैसे 2018-19 का जो बेस था उसमें लगभग 86 सीट से, लेकिन एप्लीकेशन जो रिसीव हुई थी 2373। कितनी मैं बता रहा हूँ, 2373, क्योंकि मैं बताऊँ डिपार्टमेंट ड्यू, पता है ड्यू किस लिए फेमस है?
डीयू बहुत चीजों के लिए फेमस है वैसे तो। अगर एमबीए की मैं बात करूँ तो डीयू सिर्फ यहाँ पे एफएमएस के लिए फेमस है, अगर सिर्फ एमबीए की बात करूँ। क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं कि डीयू में जो डिपार्टमेंटल है, जो डिपार्टमेंट होते हैं वो भी कोर्स ऑफर करते हैं। और ये सिर्फ एमबीए के लिए नहीं है, डिपार्टमेंट जो है कई कोर्स ऑफर करते हैं, पार्ट टाइम के अंदर, फुल टाइम के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं डीयू में डिपार्टमेंट के थ्रू, ठीक है। लेकिन कई बच्चे जो है डिपार्टमेंट को जानते ही नहीं कि डिपार्टमेंट है क्या, नहीं पता होता, ठीक है। क्योंकि आपको जो अधिकतर वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी या सोशल मीडिया पे मिलेगी वो ज्यादातर जो रिलेटेड होगी वो अदर चीजों से रिलेटेड होगी, या फिर सीयूटी के थ्रू हो गया, सीयूटी पीजी के थ्रू हो गया, या अदर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू हो गया। डिपार्टमेंट की कोई बात ही नहीं करता यहाँ, ठीक है। और डिपार्टमेंट में बहुत सारे कोर्स ऑफर होते हैं, ना केवल एमबीए बल्कि लैंग्वेज कोर्स भी ऑफर होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज कोर्स भी ऑफर होते हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि मैं वीडियो ऑलरेडी बनाता हूँ, कई सारी मेरी लैंग्वेज वीडियोस भी बनी हुई है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं बात करता हूँ इससे पहले, फिर यहाँ पे 20 वाला जो सेशन था, 19-20 वाले, उसमें 86 सीट्स थी। अगर मैं 23 की बात करूँ, अब जो लेटेस्ट बात करते हैं, तो टोटल इनटेक उस टाइम पे 127 थी 2022-23 में। और जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी वो लगभग 1405 रिसीव हुई थी, यानी 1405 कैंडिडेट ने ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था, ठीक है। तो हालांकि देखो ऐसा भी नहीं है कि भाई डेफिनेटली एफएमएस से थोड़ी कम ही जाएगी कट ऑफ, ऐसी बात नहीं, एफएमएस से कट ऑफ कम जाएगी यहाँ पे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बस ऐसे ही हो गया एडमिशन, क्योंकि भाई बहुत सारी चीजें, 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, ग्रेजुएशन, फिर यहाँ पे आपका जो केट का वेटेज है, ओवरऑल केट का वेटेज देखा जाएगा, फिर उसमें भी सब्जेक्ट का वेटेज होता है, ठीक है। ये चीजें भी होती है, डिपेंड बहुत सारी चीजें करती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। हालांकि एप्लीकेशन रिसीव यहाँ पे काफी कम होती है अगर मैं अदर की बात करूँ, क्योंकि भाई बहुत सारी एप्लीकेशन चली जाती हैं। अगर एमबीए फाइनेंस की बात करोगे तो यहाँ पे लगभग आप लोग देख सकते हो 50 थी इनटेक कैपेसिटी, फिर 50 करी, फिर यहाँ पे 62, फिर 67, फिर यहाँ पे 73 हुई 2022-23 में 73। तो लेटेस्ट ही देख लेते हैं। फाइनेंस के अंदर यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ पे रिसीव हुई थी एप्लीकेशन, जो कि लगभग 1551 रिसीव एप्लीकेशन हुई थी, 1508 इससे पहले हुई थी, फिर 2200, फिर यानी ये नंबर थोड़ा सा घटा है, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिसीव का जो नंबर है वो थोड़ा सा घट गया। हो सकता है बहुत से लोगों को ना मालूम हो कि ये कोर्स भी यहाँ पे करवाया जाता है, हालांकि मैंने प्लेसमेंट बता दी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा। एफएमएस से यहाँ पे नहीं है, ये डिपार्टमेंट की वीडियो है। एफएमएस की वीडियो मैंने अलग से सेपरेटली लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी, आप उसे जाके चेकआउट कर लो, वरना यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हुई है बहुत लोगों की एफएमएस के ऊपर, ठीक है। ये मैंने डिपार्टमेंट की स्पेशली बनाई है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपकी इनकेस कोई फर्दर क्वेरी है तो ये है व्हाट्सअप नंबर 96 506 19 805, ठीक है। तो ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। आपकी कोई फर्दर क्वेरी है, आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना चाहते हो या इस साल अप्लाई करना चाहते हो, जब भी अप्लाई करना चाहते हो, आप पूरी फर्दर कोई अदर कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। रिप्लाई आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन रिप्लाई आपको जरूर मिल जाएगा। कोई फर्दर क्वेरी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। बाकी ड्यू का एकेडमिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि ड्यू के एकेडमिक व्हाट्सएप चैनल पे ड्यू के एकेडमिक के अलावा वहां पे सारी अपडेट आपको मिलेगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से कोर्स ऑफर किए जाते हैं।